वाचित्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्या वै कार्यमास विधिवत पितरी देवार्चनम तथा। ब्राह्मणों के मुखारविंद से स्वस्ति वाचन हुआ, वेद मंत्र सुने, देवताओं की पूजा की और देवताओं को प्रणाम करने के बाद पितरों को भी वंदन किया गया। और बंधो, हमारे घर में भी ऐसा खुशी का समय आए तो हमें भी जरूर जो है देवताओं की पूजा के साथ अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन बंधो, आज समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और हम सब लोग अपने धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं महाराज। पितरों की पूजा को हम लोग वजन समझ रहे हैं। आजकल सोचते हैं कि कौन करे, हमारा श्राद्ध है, और ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक बार ही कराते हैं महाराज, है ना। और लोगों के मन में गलत भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि जाओ गया में जाकर के श्राद्ध कर दो, फिर घर में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज ऐसा कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है। श्राद्ध ये क्रिया कभी छोड़ी नहीं जाती है। हाँ, आपकी सामर्थ्य है तो गया में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गया में श्राद्ध करने से आपके पितरों को एक अच्छा मार्ग, एक अच्छी गति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गया में श्राद्ध कर दिया फिर ना करें, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बंधु, गया में श्राद्ध करो, लेकिन उस तिथि के ऊपर अपने घर में भी चूल्हे चौके में भोजन बना करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो भी आपकी समर्थ्य हो, यथा समर्थ्य के अनुसार देना भी चाहिए। हाँ, गया में श्राद्ध करने के बाद जो है वो काकबली नहीं की जाती है। जो कौवे को ऐसे आप फेंकते हैं ना भोजन ऊपर की तरफ, काकबली बोलते हैं जिसको, तो वो काकबली नहीं की जाती है। बाकी तो सारी प्रक्रिया वैसी के वैसे ही की जाती है। दूसरे चूल्हे चौके में भोजन बनाओ, और एक ब्राह्मण को भोजन बताया गया श्राद्ध का। हम तो अधिक से अधिक भी करवा देते, चलो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अपने चूल्हे चौके के अंदर जो है भोजन बना करके एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। बाकी आपकी समर्थ्य है, चाहे आप 200 को खिलाएं, लेकिन चूल्हे चौके में एक ब्राह्मण को भोजन बताया गया है। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, और ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन लिखा गया है। ऐसा नहीं कि हमारा कई जगह के ऊपर ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि अगर स्त्री का श्राद्ध होगा तो स्त्री को बुलाया जाता है ना, लेकिन स्त्री श्राद्ध की अधिकारी नहीं बताई गई है। बोलिए सनातन धर्म की। श्राद्ध उसी व्यक्ति को खिलाया जाता है जो ब्राह्मण हो और दूसरा संस्कारी हो, यज्ञोपवीत धारण किया हो, गायत्री जपने वाला हो। ऐसे अगर चाहे ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गया हो, लेकिन उसके संस्कार ब्राह्मण के नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना चाहिए। वैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए जो गायत्री जपता हो, यज्ञोपवीत धारण किया हो, ऐसे वैदिक विधि का जो अनुसरण करता हो, उसी ब्राह्मण को भोजन कराने का लाभ बताया गया है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि माता जी का श्राद्ध है तो गांव से किसी माता जी को बुला लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करते हैं, इधर भी ऐसा करते हैं। हाँ, तो महाराज वो गलत है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन वैसे तो खाने नहीं चाहिए। खिलाने वाले तो को तो क्या ही फायदा मिलेगा, लेकिन खाने वाले का जरूर नुकसान हो जाएगा महाराज। क्योंकि स्त्री ने जितने भी पुण्य किए होते हैं, एक श्राद्ध में जाने से उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। थोड़ा देख लो तो, है ना, आज के बाद मत खाना। हाँ, वैसे कहीं उन्होंने जग किया है, बड्डी की है ना, बाहर वो खा लो आप, लेकिन जो श्राद्ध का विशेष भोजन है चूल्हे चौके में बनाया है महाराज, है ना, उसको जो विशेष रूप से ब्राह्मण को खिलाया जाता है, उस भोजन को जाकर के नहीं खाना चाहिए महाराज। हाँ, अगर बाहर उन्होंने भट्टी की है वो अलग बात है, वो तो सब पूरे गांव को खिलाई जा रही है ना। बोलिए सनातन धर्म की। दूसरी विशेष रूप से स्त्री के लिए श्राद्ध का भोजन वर्जित बताया गया है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा इन नियमों का पालन करना चाहिए। कथाओं से हमें ज्ञान लेना चाहिए, और जब ज्ञान हो जाए उसके बाद भी पाप करें तब तो फिर अच्छा नहीं है।
इसलिए महाराज जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पाप माना भी नहीं जाता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए उसके बाद भी अगर आप वैसा ही करते रहे तो फिर कल्याण कैसे होगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो बंधु, आज नंद बाबा ने पितरों की पूजा की, महाराज देवताओं का अर्चन किया और उसके बाद अपने लाला के दर्शन किए। और लाला के दर्शन करने के बाद महाराज आज क्या किया कि जितने भी नंद महल में महाराज लोग आ रहे थे